एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे रामलला। राम सेतु का हक आखिर किसको है मिला। सूनु भानु कुलकंतु जामवंत कर जोरी के नाथ नाम तम संतु नर चढ़ी भव सागर तरिम। जी हाँ, क्या आपने रामायण का यह श्लोक सुना है? यह श्लोक कोई आम श्लोक नहीं है, बल्कि यह संवाद है पुरुषों में उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम और महाशक्तिशाली जामवंत के बीच का। इसमें जामवंत ने श्री रामचंद्र जी के दिव्य स्वरूप को निहारते हुए कहा है कि प्रभु राम, आपका नाम तो सबसे बड़ा सेतु है जिससे मनुष्य समुद्र रूपी संसार को पार कर सकता है। यानी कि सोचे जामवंत जो खुद चिरंजीवी थे, 2 युग देख चुके थे, वह इस बात को राम सेतु के निर्माण के दौरान भगवान राम से कह रहे हैं। तो आखिरकार श्री राम कितने शक्तिशाली रहे होंगे, यह सब सोचना भी मेरे और आप जैसे साधारण मानव के कहाँ ही बस का है। पर आप सोच रहे होंगे कि एकदम से यह कैसा किस्सा आज आपको सुनाया जा रहा है। इसके पीछे बड़ा कारण है जो कि हिंदुओं के उस अस्तित्व का सवाल है जो कि हर सनातनी प्रेमी का गुरूर है, हर सनातनी के माथे का तिलक है। जी हाँ, राम सेतु। आज आपके अपने चैनल द कर्मा पर राम सेतु को लेकर चल रहे विवाद को डिकोड करने वाला हूँ, क्योंकि राम सेतु हम सब सनातनियों का गुरूर है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द कर्मा और मैं हूँ सनी राठी। दोस्तों, भाजपा के दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बहुत बड़ी बात न्याय की सबसे बड़ी दहलीज यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आगे रख दी है। स्वामी ने प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अधिनियम 1958 की धारा को अपनी याचिका में हवाला देते हुए बात रखी है कि राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक के तौर पर घोषित किया जाना चाहिए। और आखिर ऐसा होना भी सनातन हित ही है, क्योंकि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने तो राम सेतु को कल्पना माना था। साल 2008 में याचिका दायर की थी, कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण राम सेतु जैसी रचना का है ही नहीं। पर आज जब सैटेलाइट इमेज सामने है तो अब क्यों ही वामपंथी नेताओं की जुबान अटक गई है। ना ही स्टालिन कुछ बोल रहे हैं और ना ही कांग्रेस। लेकिन स्वामी के इस कृत्य ने मुझको मजबूर कर दिया है कि मैं इस मुद्दे पर एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल सनातन धर्म का प्रचार और राष्ट्रहित है। दोस्तों, राम सेतु वह सेतु है जो कि प्रेम की उस ताकत का प्रमाण है जिसने श्री राम की सीता माता की प्रतीक्षा को महाकाव्य रामायण का रूप दे दिया। प्रेम, शौर्य, त्याग और समर्पण की वह कहानी जो पूरे विश्व को मर्यादा और सत्य की ताकत का आभास कराती है। और आखिर भारत की भूमि पर ही राम सेतु राष्ट्रीय स्मारक क्यों नहीं बन पाया, यह एक बड़ा सवाल है। और यह सवाल कहीं ना कहीं सनातनियों की भावनाओं को कचोटता भी है। अब से पहले तो राम मंदिर भी भारत की भूमि पर नहीं बन पा रहा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे देश में श्री राम से कई राजनीतिक दलों को मिर्ची है और उसमें कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक के नाम शामिल हैं। बल्कि अगर हम सनातन धर्म की बात कर रहे हैं तो यह भी सत्य है कि मौजूदा में भारतीय जनता पार्टी ने भी भारतीय इतिहास में एक बड़ा गुनाह किया है। हालांकि वर्तमान में मोदी ने उस गलती का प्रायश्चित कर दिया है जिसका नाम है सेतु समुद्रम, यानी कि भारत सरकार की वो नीति जो राम सेतु के अस्तित्व को हमेशा के लिए ही मिटा सकती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि सेतु समुद्रम परियोजना अगर चालू हो जाए तो राम सेतु के अवशेषों को तोड़ना पड़ेगा, जिससे जहाज़ों का आना जाना थोड़ा आसान हो जाएगा। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ही यह परियोजना लेकर आई थी और उसके बाद जब सरकार उनकी बदली तो साल 2005 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दी थी। अब आप खुद सोचकर देखिए कि हम अपनी कलम सनातन धर्म के हितैषी बनकर चलाना चाहते हैं। यह ही कारण है कि हम किसी का भी बचाव नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, यह जो सेतु समुद्रम का विवाद है यह सनातनियों की भावना को आहत तो करता ही है। ऐसा देखा भी गया था कि साल 2005 में जब मनमोहन सिंह की सरकार में सेतु समुद्रम की परियोजना के तहत जब कार्य चालू कराया गया तो देश में भारी विरोध हुआ, जिसके चलते सरकार को अपने फैसले को स्थगित करना पड़ा था। पर साल 2008 में हिंदुओं की भावनाओं के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ हुआ था। तब केंद्र सरकार रही यानी कि यूपीए सरकार ने किया था, उन्होंने साफ साफ यह याचिका दायर की थी कि राम सेतु का कोई भी जीवित प्रमाण नहीं है, बल्कि यह सब काल्पनिक है। और इस घटना को कांग्रेस का सबसे बड़ा पाप माना जाता है, क्योंकि अगर आप संबंध देखें तो यह विचार स्टालिन का भी है। उन्होंने भी तमिलनाडु विधानसभा में सेतु समुद्रम परियोजना को साल 2023 में पारित किया था। तब भाजपा के नेता अन्नामलाई ने इसकी काफ़ी आलोचना की थी, इसका काफ़ी विरोध किया था। बल्कि सच्चाई यह है कि सेतु समुद्रम परियोजना अगर पारित हो जाती है तो सबसे अधिक नुकसान खुद तमिलनाडु के मछुआरों का ही होगा। अब मैं आपको यह भी जानकारी दे देता हूं कि साल 2014 में मोदी सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया था कि वे
समुद्र से आवाजाही करने के लिए कोई अन्य विकल्प खोजेंगे, राम सेतु को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। क्योंकि पीएम मोदी खुद भी एक राम भक्त हैं, वे श्री राम के चरित्र को जानते हैं और समझते हैं। इसलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि जो हुआ है वही मैं आप सबको बताना चाहता हूं। क्योंकि अब हम जानते हैं कि सैटेलाइट इमेज दुनिया के सामने आ चुकी है, पर सवाल यह भी तो है कि अगर पुल बना था तो इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य क्या ही हो सकते हैं। बिल्कुल विज्ञान के बिना, हम भी मानते हैं कि विज्ञान के बिना पृथ्वी नहीं चलती है। हम भी अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, हम सनातनी हैं। हमारा जो धर्म है, जो हमारी संस्कृति है, वह विज्ञान को भी मानती है। हम लोग विज्ञान की इज्जत करते हैं, विज्ञान का सम्मान करते हैं। बल्कि मैं आपको राम सेतु के पीछे वैज्ञानिक तर्क क्या हो सकता है उसके बारे में ही आपको बता देता हूँ। जब राम सेतु का शोध हुआ तो हमें पता चला कि उसके निर्माण के दौरान एक विशेष तरह का पत्थर का प्रयोग किया गया होगा, जिसको प्यूमाइस स्टोन के नाम से जाना जाता है। बल्कि आप सच जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस पत्थर को पानी में तैरने के लिए भी जाना जाता है। इस पत्थर में लावा के कारण इस अनोखे पत्थर में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, जिससे यह हल्का हो जाता है और उन छिद्रों के कारण ही यह पानी की सतह पर काफ़ी देर तक तैर सकता है। क्योंकि पानी में कोई भी वस्तु डूबती है तो वह डेंसिटी के सिद्धांत को फॉलो करती है। हम सब ने विज्ञान में पढ़ा होगा कि अगर किसी भी वस्तु की डेंसिटी पानी के मुकाबले कम है तो वह पानी के ऊपर आराम से तैर सकती है। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्यूमाइस स्टोन है उसकी डेंसिटी 500 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर के करीब होती है, और वहीं पर समुद्र की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर के करीब। यह ही कारण है जब इस सेतु का निर्माण किया गया होगा तो इस पत्थर का भी प्रयोग किया गया होगा। बड़ी बात है ये, वह पानी की सतह पर तैर सकता था। अब आप अगर सैटेलाइट इमेज को भी ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि एक ढांचा दिख रहा है, जिसको राम सेतु सनातनी आस्था के हिसाब से माना जाता रहा है। दोस्तों, एक बार फिर से सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका ने हमें मौका दिया है कि हम आपसे राम सेतु से जुड़े इन तथ्यों पर बात कर सके। क्योंकि श्री राम केवल धार्मिक आधार पर ही किसी के लिए आदर्श नहीं हो सकते हैं, बल्कि वे तो आज के युग के हिसाब से सबसे बड़े आदर्श हैं। वैसे भी जिस ज़माने में प्रेम करना सबसे बड़ा फैशन है, ऐसे वक्त में तो श्री राम वास्तविक प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण भी हैं। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे मर्यादा पुरुषोत्तम माता सीता से दूर होकर कितने व्याकुल हो गए थे। वो श्री राम जो हनुमान के स्वामी हैं, हर वीर से वीर व बलवान, जिनके चरण कमलों का स्पर्श करने मात्र को जीवन का सबसे बड़ा अमृत लक्ष्य मानता हो, वे माता सीता के शोक में वनों में भटकते रहे थे। प्रभु राम भी माता सीता के प्रेम में अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए थे। और यह राम सेतु ही इस वास्तविक प्रेम का सच्चा प्रतीक है, जिसको हम लोग जानते हैं। जब कोई मिलेगा तो श्री राम से पहले सीता माता का नाम लेगा। यह सब होता है भारत की भूमि पर, और भारत की भूमि पर जब ऐसा भी होता है कि राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं मिलता तो भी दुख होता है कि कुछ राजनीतिक दल प्रेम के उस जीवित प्रमाण को भी कल्पना बता देते हैं, जिसने हर किसी को सहारा दिया, जो कि उसके साथ चला। हर योग्य को राजगद्दी देने वाले श्री राम को काल्पनिक कहना आखिर कैसे ही आधुनिक भारत का विचार हो सकता है। मैं तो प्रेम के उस मिलन को अमृत के समान समझता हूँ। क्योंकि आज आप देखें कि हर दिन एक नई खबर सामने आ जाती है। पति पत्नी के संबंध में कड़वाहट आ चुकी है, रिश्ते 4 दिनों में बिखर जाते हैं। ऐसे में हमारे पास राम सेतु ही तो प्रेम की वह धरोहर है, जो कि हमारी पहचान भी है, असत्य पर सत्य की जीत का प्रमाण भी है। दिल तो हर सनातनी का यही चाहता है कि जो भाव हमारा राम सेतु के प्रति है, वह काश भारत में मौजूद हर राजनीतिक दल का हो। क्योंकि सभ्यता के बचने से ही संस्कार बचते हैं, वरना ज़माने में लोग हंसते हैं। दोस्तों, अंत में आप लोगों से मेरा इतना निवेदन है कि आप इस वीडियो को हर राम भक्त तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि हमारे इस सनातन इकोसिस्टम को ज़रूरत है तो आपके समर्थन की। साथ ही ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय सिया राम।